देखिए, मूविंग चार्ज जो होता है दैट इज सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये हमें मालूम है। अर्थ में, उसके अंदर अर्थ के हमारे मोल्टन लावा है विच इज़ इन आयनिक स्टेट। अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत चार्ज होता है और अर्थ के आयनोस्फीयर में तो है ही आयंस, ठीक है ना। ये सब रोटेट करते हैं किसी वेलोसिटी के साथ। जब ये मूव करते हैं और रोटेट करते हैं तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बनती है। सो पहली बात, हमें इसकी डिटेल नहीं जाना, बट अर्थ की अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसका रीज़न क्या है, दैट इज़ जो चार्ज इनसाइड अर्थ मोल्टन लावा में, जो चार्ज इतना सरफेस पे है, एटमॉस्फेयर में है, एंड जो आयनोस्फेयर में है, ये सारे का सारा जब अर्थ के साथ रोटेट करता है तो क्या बनाता है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड। तो पहले लेकिन कुछ चीज़ें समझें। अर्थ जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है उसको बोलते हैं ज्योग्राफिक एक्सिस। इस एक्सिस पे ये ऊपर वाले पॉइंट को बोलेंगे नॉर्थ पोल और नीचे वाले को साउथ पोल, बट इट इज़ ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल एंड ज्योग्राफिक साउथ पोल। और इसके परपेंडिकुलर जो ये लाइन इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, दैट इज़ इसको क्या बोलेंगे, ज्योग्राफिक इक्वेटर। अर्थ की अपनी मैग्नेटिक फील्ड है लेकिन वो ज्योग्राफिक एक्सिस के साथ अलाइंड नहीं है, ठीक है। ऐसे विजुलाइज किया जाता है, जो रियलिटी में नहीं है, ऐसे विजुलाइज किया जाता है बिकॉज इसकी शेप जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की बनती है वो काफ़ी बार मैग्नेट जैसी ही बनती है, ठीक है। तो ऐसे विजुलाइज किया जाता है कि अर्थ के अंदर जैसे सोचें कि एक बार मैग्नेट है, जो नहीं है, जस्ट विजुलाइज करें। उसका नॉर्थ पोल साउथ की तरफ है और साउथ की तरफ, नॉर्थ की तरफ साउथ पोल है। टेक्निकली इसका मतलब क्या है कि जो अर्थ की फील्ड लाइंस हैं वो ये साउथ से बाहर निकलेंगी, वो हर जगह साउथ से बाहर निकलती हैं, नॉर्थ से अंदर जाती हैं, ठीक है ना। कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इसको नॉर्थ क्यों नहीं बोलते, बिकॉज फील्ड लाइंस जो अर्थ की फील्ड है वो ऐसी है कि वो हमारे साउथ की अर्थ की तरफ से बाहर निकलती हैं और नॉर्थ से एंटर करती हैं, ठीक है। तो दो ऐसी जगहें आएंगी जहाँ पे हमारी मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम है, ठीक है। तो जहाँ पे वो मैक्सिमम है वो हमारे मैग्नेटिक पोल्स हो जाएंगे। जो नॉर्थ की तरफ है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, ताकि दुनिया में कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। दिस इज़ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और जो नीचे वाला इट इज़ मैग्नेटिक साउथ पोल। बट यहाँ पे फ़र्क क्या है कि मैग्नेटिक नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस बाहर नहीं आती, एंटर करती हैं, और मैग्नेटिक साउथ पोल से बाहर आती हैं। तो अर्थ की जो ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड है ना, ओवरऑल जो उसकी डायरेक्शन है वो साउथ टू नॉर्थ है, मतलब जो हमारा साउथ है, जो मैग्नेटिक साउथ है, ज्योग्राफिक साउथ है, हालांकि थोड़े थोड़े अलग हैं। दिस इज़ योर ज्योग्राफिक साउथ एंड दिस इज़ योर मैग्नेटिक साउथ, ठीक है। ये थोड़े थोड़े से अलग हैं, इनके बीच में अप्रॉक्सीमेटली 11 डिग्री के करीब करीब एंगल रहता है, 10 से 15 मान लो, ठीक है। सो मैं पहली चीज़, जो भी जिसके एक्सिस के अबाउट अर्थ रोटेट करता है दैट इज़ ज्योग्राफिक एक्सिस। वहाँ पे हमारा ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल है एंड ज्योग्राफिक साउथ पोल है, और ये हमारा ज्योग्राफिक इक्वेटर है। एंड जहाँ पे हमारी फील्ड मैक्सिमम है अर्थ की, उनको हम बोलते हैं पोल्स। जो नॉर्थ की तरफ है दैट इज़ मैग्नेटिक नॉर्थ एंड जो साउथ की तरफ है दैट इज़ मैग्नेटिक साउथ, ठीक है। लेकिन अर्थ की जो फील्ड है, अगर उसको बार मैग्नेट की तरह विजुलाइज करना है तो ऐसे विजुलाइज करें जैसे उसका नॉर्थ पोल साउथ की तरफ है और साउथ नॉर्थ की तरफ है, यानी जो फील्ड लाइंस निकलेंगी वो साउथ की तरफ से निकलेंगी और जो एंटर करेंगी वो नॉर्थ की तरफ से एंटर करेंगी, ठीक है। ये इधर से एंटर करेंगी और इधर से बाहर जाएंगी। दिस इज, अब इसके जो एक परपेंडिकुलर लाइन होगी इसको मैग्नेटिक इक्वेटर बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिक है, पहले इसको समझें, 2 बार रिवाइज करें फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये एक इमेज और देखें, बिल्कुल सेम। दिस इज़ योर ज्योग्राफिक एक्सिस, दिस इज़ योर मैग्नेटिक एक्सिस, ठीक है। फील्ड लाइंस निकल कहाँ से रही हैं, साउथ की तरफ से, और एंटर कहाँ से कर रही हैं, नॉर्थ की तरफ से। तो कुछ कुछ ऐसी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है, इसको आपने विजुलाइज करना है। और ये सारी टर्म्स से आपको पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक नॉर्थ कौन सा है, ठीक है ना। मैग्नेटिक नॉर्थ जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम है वो मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ है, जिसके अबाउट रोटेट करता है अर्थ, दैट इज़ ज्योग्राफिक,
ठीक है ना। और आपने देखा होगा कभी ना कभी वो ऑरोरा लाइंस बनती हैं आसमान में, ग्रीन सी ब्लू सी, वो नॉर्थ पोल के पास लोग देखने जाते हैं या बिल्कुल साउथ पोल के पास, बिकॉज वहाँ पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम है। ठीक है ना। तो वो जो सन से आ रही लाइट के साथ इंटरफेरेंस होके आसमान में ऐसे पूरा ग्रीन ग्रीन हो जाता है। ठीक है, गूगल करना ऑरोरा लाइंस, वो बनती हैं बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। तो ऐसी कुछ ऑरोरा लाइंस बनती हैं एटमॉस्फेयर में, जो अर्थ से चार्ज पार्टिकल्स आते हैं, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड टेक्निकली उसको रिपेल करती है। अगर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ना हो तो यहाँ पे दुनिया में अर्थ पे रहना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज सन से इतने चार्ज पार्टिकल आएंगे, ठीक है, ह्यूमंस उन चार्ज पार्टिकल को झेल नहीं सकते, तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड उसको रिपेल करती है। ठीक है, एंड जहाँ पे फील्ड मैक्सिमम है वहाँ पे उनकी इंटरफेरेंस से ऐसी नॉर्थ और पोल में ऐसी, ये आसमान में ऐसी लाइट्स बनती है नेचुरली, जिनको बोलते हैं ऑरोरा लाइंस। तो देखिए, दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, दैट इज़ ज्योग्राफिकल मीडियम एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। इसको आप ध्यान से समझें। वर्टिकल प्लेन एट एनी प्लेस ऑन अर्थ विच पासिस थ्रू ज्योग्राफिकल एक्सिस। ठीक है, अर्थ पे कहीं भी एक वर्टिकल प्लेन जो ज्योग्राफिक एक्सिस से पास करेगा, दैट इज नोन एज ज्योग्राफिक एक्सिस, एंड वर्टिकल प्लेन जो मैग्नेटिक एक्सिस से पास करेगा, दैट इज मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, पहले मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। लेट्स से ये अर्थ का ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल है एंड ये है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। आप यहाँ पे हैं, तो जब आप ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ देखेंगे, ज्योग्राफिक नॉर्थ और साउथ, देखो यहाँ तो वो सर्कुलर सी लाइन बनेगी, बट जब आप अर्थ पे हो तो आपको पता होता है ना, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ, तो आपके लिए तो ऐसे स्ट्रेट लाइन ही बनती है ना। तो वहाँ पे जो एक परपेंडिकुलर प्लेन बनेगा जो ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ में बनता है, उसको बोलते हैं, हर जगह का अलग अलग बनेगा ना, ये यहाँ पे अलग बनेगा एक परपेंडिकुलर प्लेन जो कि आपका ज्योग्राफिक एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। लेट्स से दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल, ये मैं जैसे अर्थ का टॉप व्यू बना रहा हूँ, तो ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ को ज्वाइन कर दो, दिस इज योर ज्योग्राफिक, मतलब ये लाइन के अर्थ के ऐसे परपेंडिकुलर ऊपर को प्लेन बना दो, तो उसको बोलते हैं ज्योग्राफिक मेरिडियन। और अगर आप अपनी कंपास को रखेंगे ऐसे टेबल पे, तो वो ज्योग्राफिक डायरेक्शन में अलाइन नहीं करती, वो अलाइन करती है मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ। ठीक है ना, वो मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ बताती है, तो वो ऐसे अलाइन हो जाएगी। उसको क्या मतलब कि अर्थ कहाँ से रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, रोटेट कर रहा है, ये जो हमारी अर्थ की जैसे कंपास होगी आप रखोगे, वो किसकी तरफ पॉइंट करेगी, मैग्नेटिक नॉर्थ। तो वो जो तुम्हारा उसके परपेंडिकुलर एक प्लेन होता है, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। और जो नेट फील्ड होती है ना अर्थ की, वो इस मैग्नेटिक मेरिडियन में ही होती है, किसी एंगल पे। हर जगह पे अपना अलग अलग मैग्नेटिक मेरिडियन बनेगा, तो उस वहाँ पे उसी में ही अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है। पहले मैं एक बार दोबारा फिगर इस पे आता हूँ डेफिनेशन पे। सो व्हाट इज ज्योग्राफिकल मेरिडियन? एक वर्टिकल प्लेन अर्थ पे विच पासिस थ्रू ज्योग्राफिकल एक्सिस, मतलब आपको पता है कि ज्योग्राफिक नॉर्थ किधर है, ज्योग्राफिक साउथ किधर है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, उसके परपेंडिकुलर आप अपना जैसे टेबल पे एक परपेंडिकुलर कॉपी रख दो, उस प्लेन को बोलेंगे ज्योग्राफिकल मेरिडियन। और जिस डायरेक्शन में तुम्हारी मैग्नेटिक कंपास अलाइन होगी, वो बताएगी मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ, उसके परपेंडिकुलर अर्थ पे हर जगह पे एक आप प्लेन बना सकते हो, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। एंड मैग्नेटिक मेरिडियन में ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लाई करती हैं। ठीक है, सो ये एक ऐसे है कि जैसे टेबल पे टॉप व्यू, तो आपको नॉर्थ पता है, साउथ पता है, दैट इज़ योर ज्योग्राफिक, इसके परपेंडिकुलर एक प्लेन होगा, दैट इज़ ज्योग्राफिक मेरिडियन। और जब आप कंपास को रखोगे तो वो आपको मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ बताएगी, उसके परपेंडिकुलर इस ग्रीन वाली लाइन के ऊपर आप एक परपेंडिकुलर कॉपी या कुछ चीज़ रखें, दैट इज़ योर कौन सा हो जाएगा, मैग्नेटिक मेरिडियन। और ये हर जगह पे अलग अलग बनेगा। अगर यहाँ पे देखो तो अलग बनेगा, बात ही समझे, यहाँ पे जाओगे तो अलग बनेगा, ये हर जगह पे अलग बनता है। ठीक है ना, हर जगह पे नॉर्थ साउथ ज्योग्राफिक अलग होगा और मैग्नेटिक अलग होगा एक्सिस। ठीक है ना, ज्योग्राफिक तो हमें पता होना चाहिए, मैग्नेटिक आता है बाय कंपास। ठीक है, सो उनके परपेंडिकुलर जो आप प्लेन बनाते हैं उनको बोलते हैं मैग्नेटिक एंड ज्योग्राफिक मेरिडियन। यहाँ एनिमेशन के ज़रिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। यहाँ पे देखें ये री लाइन, अगर आपको समझ लगे, ठीक है ना, यहाँ पे ये जो ग्रीन वाला दिख रहा है ना आपको,
ये आपको ये जो पॉइंट करेगा दिस इज टुवर्ड्स ज्योग्राफिक एक्सिस, ये इस जगह पे आपको ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बताएगा। इसके परपेंडिकुलर अगर आप एक प्लेन बना लेंगे ना, दैट विल गिव अस क्या देगा, ज्योग्राफिक मेरिडियन। और ये देखो कंपास जो पॉइंट कर रही है ये लाल वाले पे, ये तुम्हारा मैग्नेटिक मेरिडियन है। फिलहाल ये मैग्नेटिक एक्सिस है, इसके अगर परपेंडिकुलर प्लेन बना लोगे ना तो वो तुम्हें क्या देगा, मैग्नेटिक मेरिडियन। तो हर जगह पे ये अलग अलग होता है, ठीक है ना। ये देखो हर जगह पे ये अलग अलग आएगा, यहाँ पे कुछ और आएगा, यहाँ पे कुछ और आएगा, ये हर जगह पे अलग अलग हो जाएगा, वेरी कर जाएगा। हमारी जिधर को कंपास पॉइंट करती है ना दैट इज़ मैग्नेटिक, ठीक है ना। ज्योग्राफिक उसी डायरेक्शन में नहीं होता, थोड़ा सा राइट, थोड़ा सा टुवर्ड्स ईस्ट या थोड़ा सा वेस्ट, डिपेंडिंग अपॉन आप दुनिया के किस कोने में है। तो हर जगह पे ये जो आएगा यहाँ पे ये देखो, ये जो ग्रीन वाला दिस इज़ योर ज्योग्राफिक एक्सिस और इसके परपेंडिकुलर प्लेन होगा ज्योग्राफिक मेरिडियन। और जो लाल वाला दैट इज़ कौन सा है हमारा, इट्स मैग्नेटिक एक्सिस और इसके परपेंडिकुलर हर जगह पे जो होगा दैट इज़ मैग्नेटिक मेरिडियन। और हर जगह पे इनके बीच में एंगल अलग अलग आएगा, ये आप क्लियरली देख सकते हो। यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट सेम हो जाएंगे, लाइन में हो जाएंगे। सो अब हम मैग्नेटिक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। 3 मैग्नेटिक एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। सो आपको पता है कि अर्थ में ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ हर प्लेस पे होंगे और उनको ज्वाइन करने वाली लाइन को बोलेंगे ज्योग्राफिक एक्सिस, और इसके परपेंडिकुलर जो हवा में एक वर्टिकल प्लेन बनेगा दैट इज ज्योग्राफिक मेरिडियन। अब अगर हम मैग्नेटिक नीडल को रखें सो उसका नॉर्थ जहां पॉइंट करेगा दैट इज मैग्नेटिक नॉर्थ एंड दूसरी साइड हो जाएगी मैग्नेटिक साउथ। तो इनके बीच में जो एंगल बनता है दैट इज मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, और ये हर जगह पे अलग होगा। जैसे जो पुराने टाइम पे नेविगेशन करते थे तो वो नीडल रखते थे, बट उनको पता होता था कैप्टन को, भाई साहब जहाज़ के, कि ये ज्योग्राफिक और मैग्नेटिक साउथ की तरफ पॉइंट कर रही है। फिर उनके पास चार्ट होता था, उनको पता होता था उनकी अप्रॉक्सीमेट लोकेशन, वहाँ पे वो अपना डेक्लिनेशन एंगल देख लेते थे। तो लेट्स से कि उसने कहा जी डेक्लिनेशन एंगल है 15 डिग्री वेस्ट ईस्ट, तो 15 डिग्री ईस्ट की तरफ उनको पता लग जाता था कि आपका ज्योग्राफिक नॉर्थ है। फिर वो उस डायरेक्शन में स्टीयर करते जाते थे, ठीक है ना। तो ऐसे डायरेक्शंस देखते थे। एंड सो पहला मैग्नेटिक एलिमेंट इज मैग्नेटिक डेक्लिनेशन विच इज़ एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ। हर जगह पे ये अलग अलग आएगा। तो ये जो हम एनिमेशन में ये ग्रीन और ब्लू के बीच में हम जो एंगल देख रहे थे दैट इज़ एंगल बिटवीन दैट इज़ एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, और ये हर जगह पे आपको डिफरेंट मिलेगा, ठीक है। दिस इज़ नोन एज एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, बिकॉज आपकी कंपास तो भाई ये रेड वाले पे पॉइंट करेगी ना मैग्नेटिक की तरफ। तो नॉर्थ या तो ईस्ट होगा या वेस्ट होगा, डिपेंडिंग आप दुनिया की इस तरफ हैं या दूसरी तरफ जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो देखिए अभी तक हम अच्छे से समझ चुके हैं कि ज्योग्राफिक मेरिडियन क्या होता है। दैट इज ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ की तरफ पॉइंट करने वाला वर्टिकल प्लेन। अब वर्टिकल प्लेन समझें कि जैसे आप इसको सामने से देखें तो जैसे ये हवा में और ये ज़मीन के अंदर ऐसे वर्टिकल पड़ा है, ठीक है। ठीक है, चलो ये होगी बात। और जो हमारी कंपास है वो किधर को लाइन करेगी, वो लाइन करेगी इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक एक्सिस। तो उसके एक परपेंडिकुलर जो प्लेन होता है दैट इज आर मैग्नेटिक प्लेन, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ये जो मैं रेड से दिखा रहा हूं दिस इज अवर मैग्नेटिक मेरिडियन। जो नेट फील्ड आती है अर्थ की वो मैग्नेटिक मेरिडियन में होती है। बेसिकली आप एक ऐसे कंपास रखते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, उसके ऊपर एक इंस्ट्रूमेंट, उसकी ये लाइन इसके साथ मैच करेंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन में रखते हैं इस वर्टिकल कंपास को। इसका नाम होता है एक्चुअली डिप सर्कल, ठीक है। शॉर्ट में समझे वर्टिकल कंपास है, इसको वर्टिकल रखना है जैसे। तो लेकिन रखना किस में, आपने इसको मैग्नेटिक एक्सिस के साथ लाइन करना है ताकि ये मैग्नेटिक मेरिडियन में आ जाए। तो ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड मेजर कर देगा, ठीक है ना। अगर जैसे ऊपर को पॉइंट कर रहा है नॉर्थ, दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ऊपर को आई है, ठीक है। और अगर नॉर्थ नीचे को पॉइंट कर रहा है तो दैट मीन्स वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नीचे को है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मैग्नेटिक फील्ड हमेशा आपको मिलेगी नीचे को।
और अगर आप सदर्न हेमिस्फीयर में मेजरमेंट करेंगे तो किधर को मिलेगी, ऊपर को, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अर्थ की साउथ वाली साइड से निकलती हैं, सदर्न हेमिस्फीयर से नदन में एंटर करती हैं। ठीक है, अब जब वो एंटर करती हैं तो हर जगह पे अलग अलग एंगल पे एंटर करती है, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की आती है वो मैग्नेटिक मेरिडियन में आती है, लेट्स से दैट इज बी। तो वो हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाएगी जो हर जगह पे अलग अलग होगा, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। ठीक है, हर जगह पे ज्योग्राफिक मेरिडियन अलग गया, मैग्नेटिक मेरिडियन अलग गया। मैग्नेटिक मेरिडियन आपको कैसे मिलता है, नॉर्मल कंपास को रखो, लाइन ड्रॉ करो, उसके परपेंडिकुलर इज मैग्नेटिक मेरिडियन। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड किस में लाई करती है, मैग्नेटिक मेरिडियन। तो उसको मेजर करना है तो जो आपका इंस्ट्रूमेंट है डिप सर्कल, उसको भी मैग्नेटिक मेरिडियन में ही रखना पड़ेगा, नहीं तो गलत रीडिंग दे देगा वो। ठीक है, वो भी आगे पढ़ेंगे। तो जब आप उसको मैग्नेटिक मेरिडियन में रखते हो, वो हमारा काम नहीं है कि वो कैसे वर्क करता है, वो आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड दे देगा। और नेट मैग्नेटिक फील्ड का जो भी एंगल बनेगा विद हॉरिजॉन्टल, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ डिप। ठीक है, सो जैसे अब ये सपोज करो मैग्नेटिक मेरिडियन ही है, तो यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर को दिखाएगा वो, या मैग्नेटिक फील्ड किधर को दिखाएगा, नीचे को, डिपेंडिंग हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रीडिंग ले रहे हैं कि सदर्न में ले रहे हैं। ठीक है, सो ये जो एंगल नेट मैग्नेटिक फील्ड का बनता है विद हॉरिजॉन्टल, दैट इज एंगल ऑफ डिप। इसका मतलब जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो निकल के आएगा बी कॉस डेल्टा, एंड जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो निकल के आएगा बी इज नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पर्टिकुलर पॉइंट साइन डेल्टा। डेल्टा इज नोन एज एंगल ऑफ डिप। और अगर आप स्केयरिंग बोथ साइड करके ऐड कर देंगे तो बी आ जाएगा एच स्केयर प्लस वी स्केयर, एंड अगर आप डिवाइड कर देंगे तो टैन डेल्टा निकल आएगा एच ओवर वी। तो एंगल ऑफ डिप क्या हो जाएगा, टैन इनवर्स एच अपॉन वी। तो एक बार मैं फिर से रिवाइज कराता हूँ एंड प्लीज़ इसको एक दो बार सुन लें। कई बच्चों का क्या होता है, शुरू में काम बाउंस हो जाता है, फिर यहाँ तक होते होते सब गड़बड़ हो जाती है। सो दोबारा सुनने को, ऐसी बात नहीं, समझ लग जाएगा। तो ध्यान से समझें, अर्थ में हर जगह पे ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ अलग होता है, मैग्नेटिक अलग होता है। ठीक है, उनके बीच के एंगल को बोलते हैं मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। मैग्नेटिक एक्सिस ढूंढने के लिए सिंपल तरीका है, टेबल पे कंपास रख दो, आपको मैग्नेटिक एक्सिस मिल जाएगा, उसके परपेंडिकुलर इज मैग्नेटिक मेरिडियन। उसमें एक इंस्ट्रूमेंट रखो डिप सर्कल, कैसे वर्क करता है आपका कोई मतलब नहीं उससे, वो आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड और उसका एंगल बता देगा। लेकिन वो होना चाहिए मैग्नेटिक मेरिडियन में, क्योंकि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड किस में होती है, मैग्नेटिक मेरिडियन में। सदर्न में बाहर को निकलती है, नॉर्दर्न में एंटर करती है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड मिल गई, और उस नेट मैग्नेटिक फील्ड का एंगल विद हॉरिजॉन्टल इज नोन एज एंगल ऑफ डिप। तो उसके दो कंपोनेंट्स आएंगे, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। ये तो कोई बड़ी बात ही नहीं आपके लिए। ठीक है, सो तीन एलिमेंट होते हैं। पहला इज डिक्लिनेशन, विच इज एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक एंड मैग्नेटिक मेरिडियन एट पर्टिकुलर पॉइंट। और मैग्नेटिक मेरिडियन में जो नेट फील्ड का एंगल विद हॉरिजॉन्टल बनता है, दैट इज एंगल ऑफ डिप। एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज थर्ड कंपोनेंट। ठीक है, विच इज रिजल्टेंट फील्ड इनटू कॉस डेल्टा। ये तीन हमारे मैग्नेटिक एलिमेंट्स होते हैं। यहाँ पे करेक्शन करें, जो टैन डेल्टा होगा वो आएगा, दैट विल बी इक्वल टू वी बाई एच। ठीक है ना, ये ऊपर होगा ना, तो दैट विल बी इक्वल टू वी बाई एच। एट अ सर्टेन प्लेस द एंगल ऑफ डिप इज 30 डिग्री and horizontal component of Earth's magnetic field is 0.5 Gauss। तो हमसे टोटल फील्ड पूछी है। वैसे कई बार सिंपल क्वेश्चन आ चुके हैं, खैर अब तो ये एडवांस में ही आना है, मेंस में तो नहीं है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है, दैट इज बी कॉस डेल्टा। तो हमसे बी पूछा है, तो दैट विल बी एच सीकेंड डेल्टा। इसमें वैल्यूज़ डाल देना, 1/√3 गॉस आ जाएगा। तो देखिए, एक मैग्नेटिक नीडल है जो ऑसिलेट कर रही है 30 टाइम्स पर मिनट। ठीक है, तो उसका टाइम पीरियड आ जाएगा वहाँ पे जहाँ पे डिप 45 डिग्री है, एंड 40 टाइम्स पर मिनट जहाँ पे डिप 30 डिग्री है। इफ़ B1 and B2 आर
टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट टू प्लेसेस, देन B1:B2 आपने निकालना है। तो हमने एनसीईआरटी में करा हुआ है, टाइम पीरियड क्या होता है 2π√, अगर आपको याद हो, दैट इज I/m/BH होता है भाई, ठीक है ना। सो मैग्नेटिक नीडल तो वही है, तो यहाँ पे टाइम पीरियड आ जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो जब आप इस पे फॉर्मूला लगाएंगे तो ऊपर आएगा B2 cos θ2 और नीचे आएगा B1 cos θ1, जब डेल्टा लिख लें, ठीक है। तो दैट इज़ योर डिप। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करना, जो आपका आंसर मिलेगा दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 0.7। तो देखिए इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है दैट इज एपरेंट डिप। ये जो मैंने रेड से दिखाया दिस इज मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। इसके अंदर नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होती है, आपको डिप सर्कल उसमें रखना चाहिए ताकि आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट सही मिले। अगर आपने किसी एक ऐसे प्लेन में रख दिया विच इज़ नॉट मैग्नेटिक मेरिडियन और इसका इन दोनों के बीच में एंगल है लेट्स से अल्फा, तो जो डिप मेजर हो जाएगी वो गलत हो जाएगी, उसको बोलते हैं एपरेंट डिप। टेक्निकली आपको डिप सर्कल रखना था रेड वाले वर्टिकल प्लेन में विच इज़ मैग्नेटिक मेरिडियन, आपने उसके साथ एक अल्फा एंगल बनाने वाले वर्टिकल प्लेन में रख दिया। इस वर्टिकल प्लेन में चक्कर क्या है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो H नहीं है, इसमें उसका कंपोनेंट है। तो इसमें जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो H नहीं मेजर हो रहा, वो H cos अल्फा मेजर हो रहा है। H इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड अल्फा इज एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। फर्स्ट इज मैग्नेटिक मेरिडियन, सेकेंड इज जिसमें आप गलत रीडिंग ले रहे हो, बट वर्टिकल इसमें सही मेजर हो रहा है। वर्टिकल की कोई गलती नहीं है इसमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल का कंपोनेंट मेजर हो जाता है, जिसके कारण जो एपरेंट डिप आती है दैट इज V'/H', तो V/H cos अल्फा आ जाती है एंड V/H इज ट्रू डिप, तो वो tan डेल्टा cos अल्फा बन जाता है। तो यहाँ पे डेल्टा डैश इज एपरेंट डिप, डेल्टा इज ट्रू डिप एंड अल्फा इज एंगल जो ये बना रहा है वो एक्सिस जिसमें गलत रीडिंग आएगी। अ मैग्नेट हंग एट 45 डिग्री विद मैग्नेटिक मेरिडियन मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। यानी अगर आप मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ 45 डिग्री पे किसी मैग्नेट को वर्टिकली हैंग करें तो वो नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आएगा, वो 60 डिग्री बनाएगा, दैट इज डेल्टा डैश जो है दैट इज 60 डिग्री। तो वो एपरेंट डिप मेजर करेगा। जो तुम्हारा डिप सर्कल होता है वो भी मैग्नेटिक नीडल ही होती है, पर वो वर्टिकली प्लेस्ड होती है, तो उसको हम हमेशा मैग्नेटिक मेरिडियन में रखते हैं, बट आपने 45 डिग्री पे रख दिया तो वो 60 डिग्री बना रहा है क्योंकि वो गलत डिप मेजर कर रहा है, ठीक है ना। मेजर तो खैर हम यहाँ कुछ भी नहीं कर रहे। सो इस केस में tan डेल्टा डैश होगा tan डेल्टा बाय cos अल्फा, तो एक्चुअल डिप इज डेल्टा विच विल बी इक्वल टू tan 60 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री। तो tan 60 होता है √3, cos 45 होता है √2, तो डेल्टा आ जाएगा tan इनवर्स √3/√2। तो यहाँ पे हमने अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में के बारे में बहुत प्यार से पढ़ा है, कैसे होती है, कौन से एक्सिस में होती है। कई बार स्टार्टिंग में बच्चा थोड़ा सा जल्दी सुन जाता है और आगे जाके प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप इसको स्टार्टिंग से सुने, जहाँ फंस रहे हैं उतना पोर्शन को दोबारा सुने, ठीक है, पक्का करके चलें, देन फिर आप देखेंगे कि इसमें बहुत ईजी प्रॉब्लम्स आती हैं।